नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 5। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंस्टॉलमेंट का, कुछ हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे और इंस्टॉलमेंट में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। आई होप वो क्वेश्चन आपने सीखे होंगे और समझे होंगे और उन पर प्रैक्टिस भी करी होगी। तो आज बढ़ते हैं, इंस्टॉलमेंट के कुछ और कॉन्सेप्ट लेते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे और इंस्टॉलमेंट खत्म कर देंगे। और इंस्टॉलमेंट खत्म होते ही आपका सिंपल इंटरेस्ट लगभग ओवर हो गया। उसके बाद हम पढ़ने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे चलेंगे आज के। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज हम ये पहला क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखना क्या दे रखा क्वेश्चन में। व्हाट क्वार्टरली पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ ₹2120 इन 1 ईयर एट 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो यहां बात करिए क्वार्टरली पेमेंट। क्वार्टरली मतलब होता है एक चौथाई पेमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कितना डेप्ट लिया उसने? 2120 रुपए का उसे कर्ज चुकाना है। कितने साल में? 1 साल के अंदर। तो कैसे करेंगे? देखो यहां 16% पर एनम बोला गया है, पर एनम की बात कर रहे हैं हम, क्वार्टरली पेमेंट की बात कर रहे हैं। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? 4 से डिवाइड, यानी यहां रेट क्या होगा हमारा? 4 से भाग हो जाएगा। 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आ गया रेट? 4% रेट होगा हमारा। यानी कि एक क्वार्टर पेमेंट का जो रेट आएगा वो कितना आएगा? 4% होगा। ठीक है, और अगर मैं वैसे विभाजन करूं टाइम में तो चार हमारे पास क्वार्टर आ जाएंगे टाइम के। ठीक है, 1 साल के अंदर 3 साल के। समझ पाए इसे? उसके बाद हम बात करते हैं पहली इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो 100 रुपए होगी, सेम जैसे हमने निकाली थी पिछली क्लास में। फिर लास्ट ईयर हमें, लास्ट जो 4th ईयर देना पड़ेगा, खाली 100 रुपए देना पड़ेगा, उस पर कोई ब्याज नहीं लगती। फिर हम चलते हैं फर्स्ट ईयर की बात करें तो ब्याज कितनी होगी? 104। और अगर मैं 2 ईयर की बात करूं तो कितनी होगी? 108। 4% है ना, 4 में 2 साल की निकालू कितनी हो जाएगी? 108 हो जाएगी ना। और 3 साल की निकालूंगा कितनी होगी? 112। लास्ट चौथे साल तो मेरे को 100 रुपए देने पड़ेंगे। पहले साल कितने देने पड़ेंगे? 104, दूसरे साल 108, तीसरे साल 112 और चौथे साल 100 रुपए खाली। ठीक है, क्योंकि उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि वो हम पे कर रहे हैं ना। अब कितने हो गए यहां से? 8 2 10 और 2 10 और 4 14। तो यहां 1 हासिल आ गया, 2 आ गया, 424 आ गया। 424 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देर की हमारी? 2120 है, यानी ये किसका मल्टीपल आ रहा है? 5 का मल्टीपल आ रहा है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 5 का मल्टीपल ये भी होगा, यानी कि 500। यानी 500 हमारी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी हर साल, क्वार्टर लीव करनी पड़ेगी। साल नहीं, क्वार्टरली पेमेंट कितनी करेंगे हम? 500 रुपए। और आंसर क्या हो जाएगा इसका? 500। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में दिया गया था, दोबारा बता रहा हूं समझना। इस बार क्वार्टरली की बात कर रहे हैं, इस बार हम मंथली बात, हम किसकी बात कर रहे हैं? ईयर की बात नहीं कर रहे। इस बार क्या बात कर रहे हैं? क्वार्टरली पेमेंट की बात कर रहे हैं, 1 साल के अंदर। तो 1 साल में अगर क्वार्टर की बात करूं तो कितने क्वार्टर बन जाएंगे हमारे पास? 1 2 3 4। कितने कितने के? 3 महीने के। ठीक है, 3 महीने के क्वार्टर होंगे। तो पहले 3 महीने के लिए ब्याज करेगी 4%, फिर अगले के लिए 4%, फिर अगले के लिए 4%, फिर अगले के लिए 4%। इसी तरीके से 16% डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा। 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम कितना हो गया हमारा? 4 क्वार्टर बन जाएंगे हमारे इस तरीके से। यानी पहले क्वार्टर में कितने देने पड़ेंगे? 100 रुपए। ठीक है, लास्ट क्वार्टर में 100 रुपए देने पड़ेंगे। उससे एक पहले 104, उससे एक पहले 108, उससे एक पहले 112। टोटल कितने हो? 424। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देगी? 2120। ये कितने का मल्टीपल है? 5 का। तो 100 को 5 से गुणा करेंगे तो ये भी 500 का होगा। यानी कि हमें कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी हर क्वार्टर में? 500 रुपए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलते हैं एक और 2 अच्छे क्वेश्चन पे। उसी की तरह क्वेश्चन है सेम, ताकि आपको क्वेश्चन को ध्यान में आ जाए किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, जितने आप क्वेश्चन करेंगे, एक तरह का क्वेश्चन जितने तब करेंगे ना आप, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारी चीजें ध्यान में आ जाएंगी सही से। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना दोबारा से वही, व्हाट क्वार्टरली पेमेंट। इस बार भी क्या बोला? क्वार्टरली पेमेंट हमें बतानी कितनी होगी। कर्ज कितना लिया? 1672 रुपए का 1 साल के अंदर। कितने रेट पे? 12% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट वही है, 12% रहेगा। तो देखो सेम उसी की तरह से करना है आपको। टाइम क्या करना है इसमें? टाइम कितना हो जाएगा? 4 क्वार्टर हो जाएंगे हमारे, दोबारा से, कि क्वार्टरली बोला गया है। और रेट क्या हो जाएगा इस बार? 12 डिवाइड करेगा 4 से तो कितना हो जाएगा? 3%। इस बार रेट क्या रहेगा? 3%। पहले कितना था? 4%। अब दोबारा से वही किस्त निकालेंगे तो लास्ट ईयर हमें खाली 100 रुपए देने पड़ेंगे। उससे 1 साल पहले कितने देंगे? 103, क्योंकि 1%, 1 साल की ब्याज लगेगी 3% पे। फिर उससे अगले साल 2 साल की 106 हो जाएगी, तीसरे साल की 109 हो जाएगी। 3 साल की 3%, यानी कि 9% हो गई। टोटल कितना हुआ? 9 6 15 3 18। तो 418 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देर की है? 1672, यानी 4 का मल्टीपल है। तो ये भी 4 का मल्टीपल, यानी कि 400 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। दूसरा क्वेश्चन भी। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, एक और अच्छे क्वेश्चन पे। आज का तीसरा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला गया? 18,600 इज पेबल आफ्टर 3 ईयर्स। मतलब क्या है? 18,600 रुपए क्या है हमें पेमेंट करने 3 साल बाद। इफ इट इज, ये कहने का मतलब क्या है? अमाउंट पूरा दे रखा है हमें। इफ इट इज टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट, अगर ये 3 इंस्टॉलमेंट में पे करा गया हर साल में, मतलब कितनी इंस्टॉलमेंट इस बार? 3 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं।
फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आधी है सेकंड वाले की और 1/3 है तीसरे वाले की, तीसरी इंस्टॉलमेंट की। तो हर इंस्टॉलमेंट हमें बतानी है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझना, तीनों लिखता हूं, फर्स्ट लिखता हूं यहां पर, सेकंड लिखता हूं, थर्ड लिखता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला कि पहला जो है, पहली इंस्टॉलमेंट जो सेकंड का कितना है, हाफ है। अगर ये 200 है तो ये 100 होगा, ठीक है। अगर ये डबल, इसका आधा है तो ये डबल होना चाहिए, ठीक है। और ये 3, इसका 1/3 है तो ये क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगी 300। ये इंस्टॉलमेंट तीसरी की कितनी होगी 300 होगी, क्योंकि ये 1/3 दे रखा है। अगर ये 1/3 है तो ये इसका कितना होगा 3 गुना होगा, समझ पाए, रेसिप्रोकल कर देंगे हम, 300 हुआ और ये 200 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट की। ये इस पे कितना रेट लगेगा हमारा 5%, यानी अगर इसका 5% निकालो तो कितना होगा 10 रुपए, यानी कि 210 हमारी इसकी ये इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। अगर ये पे नहीं कर रहे तो हम मान लो 200 रुपए नहीं दे रहे आप, तो कितनी ब्याज लगेगी 210। और अगर 100 रुपए नहीं दे रहे तो आप कितनी लगेगी ब्याज 120, 2 साल की ब्याज लगेगी ना, 2 साल की ब्याज लगेगी, 2 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात। अब यहां से कितना आ जाएगा हमारा 036, ठीक है। 630 किसके बराबर आ जाएगा हमारा 18,600 के बराबर आ जाएगा, यानी 18,600 का मल्टीपल कितना हो रहा है, ये कितने का मल्टीपल हो रहा है 20 का मल्टीपल हो रहा है। ये 110 होगा, सॉरी ये कितना होगा 110 होगा। तो यहां कितना हुआ 620, 620 हो गया, क्योंकि इस पे क्या होगा 10% की ब्याज लगेगी ना, क्योंकि 1 साल की 5 है तो 2 साल की कितनी हुई 10%, यानी कि 100 का 10% निकाले कितना हुआ 110, टोटल 620 हो गया। 620 कितने का मल्टीपल है 3 का मल्टीपल दिख रहा है यहां से हमें, ठीक है। इंटू भी करके देख लीजिए 3 का मल्टीपल आ रहा है। तो एक किस्त, ये किस्त कितनी की हो जाएगी हमारी 3 का मल्टीपल से 300 की, ये किस्त कितनी हो जाएगी हमारी 600, और ये किस्त कितनी हो जाएगी 900, यानी एक किस्त की वैल्यू 300 होगी, एक किस्त की वैल्यू 600 होगी और एक किस्त की वैल्यू कितनी होगी 900। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कैसे करना है आपको। इसी तरीके से आपको अप्रोच रखनी है क्वेश्चनों की, जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके मेथड यही रहना चाहिए आपका, ठीक है। दोबारा से एक बार बता रहा हूं समझना, 3 इंस्टॉलमेंट है, पहली दूसरी तीसरी। जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो दूसरी वाली का क्या है आधी है। अगर पहली वाली आधी है तो जो दूसरी होगी वो डबल होगी। अगर मैं इसे 100 मानता हूं ये डबल यानी कि 200, और तीसरी वाली का क्या है 1/3 था तो 3 गुना होगा 300, तो इसका 300 300 आ जाएगा। अब 200 की अगर मैं 5% निकालूं तो 200 का 5% कितना होता है 10 रुपए, तो 10 रुपए इस पे ब्याज यानी कि 210 हो जाएगी। और इस पे निकालूंगा तो 10% निकालूंगा क्योंकि 2 साल की ब्याज लगेगी इस पे हमारी, तो कितनी 110, टोटल कितना हो 620। 620 की वैल्यू कितनी देर की क्वेश्चन में 18,600, तो कितने का मल्टीपल है 3 का, तो ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का मल्टीपल होगा। तो ये 300, 600 और 900 हमारी इंस्टॉलमेंट होगी। पहली इंस्टॉलमेंट 300 होगी, दूसरी 600 होगी, तीसरी 900 होगी। आई होप ये क्लियर हुआ आप दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या दे रखा है 20 रुपए हमने पे करे, 11 मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब कितनी इंस्टॉलमेंट है 11 मंथली इंस्टॉलमेंट है। इस बार ईयरली की बात नहीं हो रही, 11 मंथली इंस्टॉलमेंट है। हर इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की 2 रुपए की है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होता था, हमें मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी होती थी। देखो इस वाले में क्या है, हमें मंथली इंस्टॉलमेंट दे रखी है, हमें क्या निकालना रेट निकालना है। देखो यहां से अगर मैं देखूं क्वेश्चन को तो समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना ताकि अगला क्वेश्चन भी आसानी से आप कर पाए। तो पहले 20 रुपए उसने लिए थे, उधार कितने लिए थे 20 रुपए लिए थे, ठीक है। अब क्या कर रहा है वो 2 रुपए चुका रहा है। अच्छा 20 रुपए में 2 रुपए उसने अगर चुका दिए तो कितने बचे 18 रुपए बचे। फिर 2 रुपए चुका दिए कितने बचे 16 रुपए बचे। फिर 2 रुपए चुका दिए फिर कितने बचे 14। फिर 2 रुपए चुकाए 12। फिर 2 रुपए चुकाए 10। फिर 2 रुपए चुकाए फिर कितने बचे 8। फिर चुकाए 6, देन 4, फिर उसके बाद 2, फिर 0, ठीक है। तो जो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें कितनी बात करें 11, यानी एक और वो चुकाएगा, वो कितने की इंस्टॉलमेंट होगी 2। यानी यहां से अगर मैं ब्याज देखूं, ब्याज कितना आ रहा है हमारा टोटल, ब्याज हमारा कितना आ रहा है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2। और हमें रेट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है PR/T/100। तो प्रिंसिपल क्या रहा था इसमें हमारा 20 रहा था, पहले 20 था, तो देखो 20 था फिर 18 हुआ फिर 16 हुआ, यानी कि चलता रहा। ये हमारी क्या हो गई एक एपी बन रही है। यहां देखो 2 का हमारा डिफरेंस आ रहा है सब में, तो मैं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं। 2 कॉमन लूंगा तो अंदर बच क्या बचेगा 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये आ जाएगा इंटू आर। रेट हमें नहीं पता, मंथली की बात कर रहे हैं 1/12 आ जाएगा, 1 मंथ की बात करें अपॉन 100 आ जाएगा। ये समझ में आया आपको। देखो 2 से 2 उड़ गया। अब यहां पर क्या होगा, सीधा इसे 55 लिख सकते हैं हम, ठीक है। कैसे लिखेंगे 10 × 11/2, तो काटेंगे कितना आ गया 55 आ गया, इंटू R/1/12 अपॉन 100 आ गया। 5 से काटेंगे कितना 20 आ गया यहाँ पर,
ठीक है, 20 को 12 से गुणा करेंगे कितना हुआ 240/11। 240/11 क्या होता है हमारे पास, 11 दूनी 22, 20, फिर 11 एकम 11, 21, तो इसे करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 240 को 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 11 दूनी 22, यहाँ 2 0 बचा, फिर 11 एकम 11, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 11 9, यानी 21 9 सही 1/11% आएगा। यानी यहाँ पर इसको ऑप्शन चेंज कर लो, यहाँ पर ऑप्शन में ये दे नहीं रखा है, ये होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करनी थी, आपको ये तरीका लगाना है, ये आपको गोले नहीं बनाने क्योंकि आपका टाइम जहां खपेगा वहां पर, तो आपको सीधा ये करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं ताकि और समझ में आए इस क्वेश्चन को आप। ठीक है, इसको दोबारा से रिवाइंड करके देखना इस वाले क्वेश्चन को, ताकि आपको चीजें समझ में आए। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं ताकि आप ज्यादा कंटेंट ले पाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। आज का 5वां क्वेश्चन है, ये भी उसी की तरीके से क्वेश्चन है, समझना। इसमें सम दे रखा 10 रुपए, 10 रुपए लिए इस बार चाइल्ड ने, एक बच्चे ने अपने फ्रेंड से, और रिटर्न करे कितने इंस्टॉलमेंट में, 11 महीने तक करे, 11 मंथली इंस्टॉलमेंट थी, सारी 1-1 रुपए की थी। तो इंटरेस्ट सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इस बार 10 दे रखा है, उसमें 20 था, और इंस्टॉलमेंट 11 है इस बार भी, और 1-1 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, सीधा आप करेंगे, इसे डायरेक्ट करना है आपको। ठीक है, देखो यहां पर अगर मैं इंस्टॉलमेंट निकालूं तो 11 एकम 11, 11 1 रुपए देना हर महीने। तो अगर यहां से ब्याज निकालूं तो 1 रुपए की ब्याज आएगी, तो हम यहाँ इंटरेस्ट लिख सकते हैं 1 रुपया। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 10 रुपए। 10 से फिर वही जाएगा, 10 से क्या जाएगा, 10 से घटता हो जाएगा, जैसे अभी घटाया था मैंने, 10 9 8 7, उस तरीके से लिखेंगे यहां पर 6 5 4 3 2 + 1। फिर रेट हमारे पास नहीं पता, और 1/12 क्यों आएगा, क्योंकि मंथली की बात कर रहे हैं। 1/12 लिखेंगे, रेट अपॉन 100 आ जाएगा। तो यहां से करेंगे 1, यहां जाएगा हमारे पास 10 × 11/2 अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू आर। तो देखो यहां से काटेंगे 5 आ जाएगा, 55 55/100 1/12, यहां से काटेंगे 11, यहां कितना आ जाएगा 20, 240/11, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, 22 नहीं 21, 9/11% इसका आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, तरीके से यही तरीका है इसका करने का, समझना क्वेश्चन को, और दोबारा से एक बार अपने आप से करना, और फिर अगर डाउट आता है फिर कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में डाउट होगा तो मैं वो क्वेश्चन आपको, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, तो कर चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,